जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का विषय है मसीह को जानना और हम इस कार्यक्रम में जानेंगे कि मसीह को जानने से हमारे जीवन में क्या लाभ होते हैं और नहीं जानने से क्या परिणाम होते हैं। हमारे बीच में भाई अनुराग हैं जो हमें इस बारे में और गहराई से बताएंगे। भाई अनुराग, आपका स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा। आपने आज का जो विषय लिया है क्रिस्ट को जानना या मसीह को जानना, इसके पहले कि हम इस विषय पे जाएं, हमको ये समझने की आवश्यकता है कि मसीह या मसीहा कौन है और मसीहा का मतलब क्या होता है। मसीहा का मतलब है जो छुड़ाने वाला है या जो हमको किसी बंधन से आज़ाद कर सकता है, और ये है वो मसीहा जिसके विषय में हमें जानने की आवश्यकता है। हर एक मनुष्य के जीवन की ये प्राथमिकता होनी चाहिए और उसके जीवन की मुख्य प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो मसीह को जाने। यदि हम इस संसार में पैदा हुए हैं, इस संसार में हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम मसीह को जानें, क्योंकि यदि मसीह को नहीं जानेंगे तो उसके ना जानने के जो दुष्परिणाम है उसको हमको भुगतना पड़ेगा। और बाइबल इस बात को भी बताती है कि परमेश्वर हर एक को ये अवसर देता है कि उसको उद्धार का, मसीह को जानने का अवसर मिलने पाए। सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का एक इनकार्नेशन है जो कि हमारे बीच में आया, उसने डेरा किया। और जब हम मसीह को जानते हैं तो मसीह के द्वारा से हम परमेश्वर को जानते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। यदि यूहन्ना के सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 3 वचन को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर यह लिखा है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बाइबल स्पष्ट रूप से ये कहती है कि अनंत जीवन हमको यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, कि वो ही अनंत जीवन है कि हम अद्वैत परमेश्वर को जाने, और अद्वैत परमेश्वर को जानने के द्वारा से हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं जो मसीह यीशु के द्वारा हमें मिलता है। तो आवश्यकता यह है कि हम आज जब इस विषय पर चर्चा करते हैं तो हम इस बात को समझें कि जब हम मसीहा की बात करते हैं तो बाइबल बताती है कि मसीहा प्रभु यीशु मसीह है, और उस मसीहा को जब जानने की हम कोशिश करते हैं तो हमको ये जानना और समझना आवश्यक है कि मसीह कौन है या यीशु कौन है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि यीशु जो है वो एक युग पुरुष थे, कुछ कहते हैं कि वो एक सिद्ध पुरुष था, कुछ कहते हैं कि उसने बड़े चमत्कार किए, और विभिन्न तरीके से हम यीशु को पहचान सकते हैं। लेकिन हमको आज इस बात को हम समझ लें कि यीशु मसीह का जो दैवित्व है, जो डिविनिटी है, जो यीशु मसीह का ईश्वरत्व है, हमको उसको समझने की आवश्यकता है। यीशु मसीह एक समय में दोनों चीज़ें हैं। वो एक मनुष्य भी है, वो पूर्ण मनुष्य भी है, और वो एक परमेश्वर भी है और एक पूर्ण परमेश्वर है। लेकिन हम उसके इस अस्तित्व को, जो डिविनिटी है, जो यीशु मसीह का ईश्वरत्व है,
उसे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, केवल हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। और ये बात हमें जानना और समझने की आवश्यकता है कि हम अनंत जीवन की आशीषों के लिए और हमारी सांसारिक जीवन की आशीषों के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस मसीह को जानें। दूसरी बात, जब हम मसीह की बात करते हैं तो मसीह जो है वो एक त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है। अर्थात जो बाइबल बताती है वो हम एक प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता पर, परमेश्वर पुत्र पर और परमेश्वर पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब यह है कि बाइबल हमको ये बताती है कि जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है। और परमेश्वर की त्रिएकता जो है वो हम परमेश्वर पिता के रूप में देखते हैं जो कि परमेश्वर है, उसके पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए जो शारीरिक प्रगटीकरण थे, और जो तीसरा रूप है वो है परमेश्वर का आत्मा जो सदा हमारे साथ रहता है। तो ये एक त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर का ये मतलब नहीं है कि तीन परमेश्वर हैं। हम मसीह एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर एक है, लेकिन ये तीन मनुष्य हैं और एक रूप में हम इनको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग गलत समझते हैं कि मसीह लोग तीन परमेश्वर की आराधना करते हैं या तीन मनुष्यों की आराधना करते हैं। किसी ने इस बात को कहा कि जब हम त्रिएकता की बात करते हैं तो यदि हम परमेश्वर की त्रिएकता का इनकार करेंगे तो अपने उद्धार को हम खो देंगे। तो ये एक ऐसा विषय है कि हमें सिर्फ इस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिएकता को ना हम समझा सकते ना समझ सकते अपने शब्दों से, अपनी बुद्धि से, और त्रिएकता का हम इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि ये त्रिएक परमेश्वर है। तो हमें सिर्फ विश्वास करने की आवश्यकता है। तीसरी बात जब हम देखते हैं तो बाइबल हमको ये बताती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। तो यीशु ही है जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है। जैसा कि बाइबल हमको प्रेरितों के काम 2:33 में बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये वायदा किया था कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेले, और ये पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम सामर्थ पा करके परमेश्वर के गवाह ठहरोगे और पृथ्वी के छोर तक गवाही दोगे। तो ये पवित्र आत्मा भी परमेश्वर हमें देता है। क्यों देता है? कि हम मसीह को जानने पाए। और जब हम परमेश्वर के वचन को यूहन्ना 1:1 को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। बाइबल स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है कि यीशु ही परमेश्वर का वचन है और यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन है जो कि शारीरिक रूप में हमारे बीच में आए। वो बाइबल कहती है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर अदृश्य है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर को हम कैसे देख सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के रूप में देख सकते हैं। तो ये है मसीह को जानना, कि हम यीशु मसीह को जाने, उस मसीहा को जाने, इसलिए कि मसीह को जानना हमारे लिए आवश्यक है। और यदि हम मसीह को नहीं जानते तो हम इस संसार में सबसे अभागे मनुष्य ठहरेंगे, क्योंकि ये अवसर यदि हमें दिया गया और उसके बावजूद यदि हम नहीं जानते तो हमारे लिए शायद इसके बाद बचाव का कोई रास्ता नहीं रह जाता। क्या आप सरलता से हमें बताएंगे कि हम यीशु मसीह को किस तरीके से जान सकते हैं? देखिए, एक और बात आती है कि मनुष्य जो है वो सीमित प्राणी है, लिमिटेड है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, सब चीज़ की सीमा है। लेकिन जो परमेश्वर है वो अनंत है। मनुष्य जो है परिमित है और परमेश्वर अपरिमित है। तो हम एक मनुष्य होने के नाते कैसे प्रभु को जाने, कैसे परमेश्वर को जाने? परमेश्वर ने उसका उपाय बनाए रखा है। जब तक परमेश्वर हम पर अपने आप को प्रकट ना करे तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। ये एक बात साबित और सिद्ध है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता है समय के साथ और अपने विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरीकों से। परमेश्वर हर एक मनुष्य पर इस बात को प्रकट करने का प्रयास करता है।
जैसे कि आप कह रहे थे कि परमेश्वर हम पे तब तक प्रकट नहीं करता है जब तक वो खुद नहीं चाहता है। तो क्या कभी परमेश्वर ने अपने आप को इंसान के सामने प्रकट किया है? हाँ, परमेश्वर अपने आप को निश्चित तौर पे हमारे सामने, मनुष्यों के सामने प्रकट करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मनुष्य जाने। लेकिन इसके दो भाग हैं। एक, वो सामान्य प्रकाशनों से हमको प्रकट करना चाहता है, और कई बार विशेष प्रकाशनों से। तो यदि हम सामान्य प्रकाशनों की बात करें, तो हम परमेश्वर की सृष्टि को देख सकते हैं, सृष्टि की रचना को हम देख सकते हैं। ये जो कुछ हमारी कायनात है, जो कुछ हमारे आसपास दिखता है, जहाँ तक हम देख सकते हैं, जहाँ तक हम समझते हैं कि कुछ है, वो सब कुछ का रचने वाला कोई है, कोई सृष्टि करता है। ये अपने आप से इस स्थिति में नहीं आया है, किसी ने इसे बनाया है, और वो है सृष्टिकर्ता। तो परमेश्वर जो है, अपने आप को इस सृष्टि के द्वारा से प्रकट करता है। दूसरा हम जो देखते हैं कि उसका जो दूसरा प्रकटीकरण हम देखते हैं कि उसने हमारे भीतर नैतिक नियमों को दिया है। हम ये जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व तो इस बात को समझता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो ये जो भेद कर पाना है, ये हमें इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर इस बात की समझ को उत्पन्न किया है, और हमें इस बात के द्वारा से प्रकाशित किया है कि हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर है। दूसरी बात यहाँ पर और आती है, यदि 32 वचन को आप पढ़ते हैं रोमियो का पहले अध्याय के, परमेश्वर की विधि जो है वो हमारे को दी गई है, हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी अंतर आत्मा में या हमारे विवेक में दिया गया है। सबोपदेशक 3 और 11 इस बात को बताता है कि अनंत और अनादि काल का ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न किया गया है। हर एक मनुष्य के अंदर, कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, वो ये जानता और समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि ये ज्ञान परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। हम समझते हैं कि परमेश्वर है। तो ये है उसका एक सामान्य प्रकाशन। लेकिन दूसरा जो भाग आता है वो है विशेष प्रकाशन। जब हम विशेष प्रकाशन की बात करते हैं, तो इब्रानी 1 और उसके 1 और 2 में इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, अपने आप को हम पर प्रकट किया है। ये वचन हम यदि पढ़ें तो हमें ये बात को समझ आएगा। आप पढ़िए इब्रानी 1 और उसका 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो ये वचन इस बात को प्रकट करता है और हमें साबित करता है कि परमेश्वर ने पूर्व युगों में तो बाप दादों के माध्यम से बात किया, लेकिन अपने अंतिम समय में, जो अंतिम काल के विषय में कहता है, उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बात किया। और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उसने इस बात को प्रकट किया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और जैसा वचन कहता है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसने परमेश्वर को जाना। और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बाइबल में जानते हैं, और बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था। न केवल बाइबल, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष हुआ है। इतिहास में प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व को आप देख सकते हैं, अभिलेखों में प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व को देख सकते हैं। तो ये प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए। किस प्रकार से उन्होंने जीवन को जिया, एक पवित्रता का जीवन जिया, जो कि न केवल मनुष्यों के सामने हमारे सामाजिक नियमों को उसने पूरा किया, परंतु उसने परमेश्वर के जो नियम थे उनको भी पूरा करते हुए एक पवित्रता का जीवन जिया। और उसकी मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके पुनरुत्थान, ये सारी बातें जो हैं, ये इस बात को प्रकट करती हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को हम पर प्रकट किया, प्रकाशित किया, कि हम उसको जानें और उस पर विश्वास करें। ये मनुष्य की आवश्यकता है। तो हम 21वीं सदी में यीशु मसीह को कैसे जान सकते हैं और अपना सकते हैं अपने जीवन में? 21वीं सदी में भी परमेश्वर वही है। बाइबल कहती है कि मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ, कल, आज और आने वाला कल।
परमेश्वर एक सा है। हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ना बदलने वाला है। ना उसकी विधियां बदलती, ना उसके नियम बदलते, ना उसके कानून बदलते। हम मनुष्य ये सोचते हैं कि ये पहले ऐसा चलता था, आज के ज़माने में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अरे आज तो सब चलता है, आज ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के नियम कल भी वही थे, आज भी वही हैं, और वो नियम हमको मिलते हैं बाइबल में। यदि हमको परमेश्वर को जानना है, यदि हमको 21वीं सदी में भी परमेश्वर को जानना है, तो हमको उसी बाइबल को पढ़ना पड़ेगा जो कि आज हमको अनादिकाल के परमेश्वर के बारे में बताती है, और अनादिकाल में बाइबल परमेश्वर के द्वारा से लिखी गई। तो ये वो बाइबल है जो कि हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। तो जब हम बाइबल में आते हैं तो बाइबल को हमें पढ़ने की आवश्यकता है, हमको उसका गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। कई बार लोग कहते हैं कि बाइबल के अंदर पुराने नियम में तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं मिलता, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराना नियम, नए नियम दोनों परमेश्वर का वचन है। पुराने नियम में परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह उन आज्ञाओं को पूरी करते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने जो सीमाएं बांधी थी, प्रभु यीशु मसीह उन सीमाओं के अंदर रहते हुए उद्धार के कार्य को पूरा करते हैं। और यदि पुराने नियम में आप जाएंगे तो पुराना नियम बार बार उस ओर इशारा करता है कि मसीह आने वाला है। इस बात को बताता है कि एक मसीहा है जो आएगा, जो आकर के मनुष्यों के लिए अपने प्राण को देगा और उद्धार के मार्ग को स्थापित करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को पूरा करने के लिए आते हैं। पुराने नियम में ऐसे बहुत से योद्धा हुए, विश्वास के योद्धा हुए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया अपने जीवन के द्वारा। जैसे हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, तो यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के कुछ चरित्रों को, कुछ विशेषताओं को जीते हुए प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया। जैसे मूसा वो हुआ जिसने कि इस्राएलियों को बचाने के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना और मध्यस्थता की प्रार्थना किया। यदि आप यहोशू को देखेंगे तो यहोशू वो व्यक्ति था जिसने पुराने नियम में इस्राएलियों को इस गुलामी के देश से निकाल करके वाचा के देश में ले गया। नए नियम में जब हम आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो हम विश्वासियों को इस संसार से, पाप के जीवन से विश्वास के द्वारा निकाल करके अनंत जीवन में लेके जाता है। तो ये पुराना नियम हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। दाऊद जो है पुराने नियम में इस बात को प्रकट करता है कि वो दाऊद का मूल था, बाइबल कहती है। तो दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह आएगा, इस बात की घोषणा की गई थी, इस बात के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हम परमेश्वर को जानने पाते हैं। तो आवश्यकता हमारे लिए ये है कि हम परमेश्वर के द्वारा जो प्रकाशन दिया है उससे हम प्रभु यीशु मसीह को जानें और उस पर विश्वास करें। क्या ये संभव है यीशु मसीह को जानना? हम किस तरीके से यीशु मसीह को और गहराई के साथ जान सकते हैं? देखिए, जब यीशु मसीह को जानने की बात हम करते हैं या बाइबल कहती है, तो जानने का मतलब है उसको व्यक्तिगत तौर पे जानना, पर्सनली उसके साथ एक संबंध बनाना और उसको अपने जीवन में ग्रहण करना। ये है पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। तो वो हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी से पूछा जाए कि हाँ, क्या आप जानते हैं फलाने व्यक्ति को? आप कहेंगे हाँ मैं जानता हूँ। क्यों जानते हैं आप? कैसे जानते हैं? कि वो एक व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं। लेकिन हम उसको जब वास्तविक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, उसका मतलब ये है कि हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं और जो कुछ आज्ञाएं उसने दी है हम उसको पूरा करते हैं। ये है प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जानना। पर हम तो नाशवान हैं, पर परमेश्वर वो तो अनंत है, तो वो हमारे जीवन में किस तरीके से काम कर सकता है? जैसा हम बात कर रहे थे, निश्चित हमारे जीवन में सीमाएं हैं और परमेश्वर जो है असीमित है, इटर्नल है। और उस परमेश्वर को हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब जानते हैं तो बाइबल हमको इस बात को बताती है कि हम उसको अपने जीवन में कैसे ग्रहण कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है, उसके 3 अध्याय के 20वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ,
यदि कोई मेरा आवाज़ सुन करके अपने हृदय के द्वार को खोलेगा तो मैं उसके हृदय में आ करके उसके साथ भोजन करूँगा। इसका मतलब वो उसके साथ निवास करेगा। आवश्यकता ये है कि जब हम इस वचन को जान करके हम इस बात को समझते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आने के लिए न्योता दें, अनुमति दें। वो खड़ा हुआ खटखटा रहा है। कई बार होता क्या है कि हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन अपनी ढिठाई में हम अटके रहते हैं, अपने सामाजिक बंधनों में हम अटके रहते हैं, अपने राजनीतिक बंधनों में हम अटके रहते हैं, अपने हम धार्मिक बंधनों में अटके रहते हैं और हम वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह जब हमसे कहता है, जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, वो हमारे हृदय को खटखटाता है और वो कहता है कि मैं अंदर आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं तुझको अनंत जीवन देना चाहता हूँ। आवश्यकता है कि हम उसको आने की अनुमति दें, अपने हृदय का राजा उसको बनाएं, अपने हृदय में उसको रहने का स्थान दें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह 1:12 में कहते हैं, यूहन्ना के 1:12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यदि हम उसको ग्रहण करते हैं तो तत्काल वो हमको नया जन्म देता है, हमको अपनी संतान बनाने का वो वादा करता है और उसी पल वो हमारे जीवन को बदल देता है, उसी पल वो हमारे जीवन को अपना जीवन बना लेता है और हमारे अंदर एक आत्मा देता है जो कि उसका आत्मा है, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, जो परमेश्वर की त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। और ये नया जन्म जब हमें मिलता है तब हम उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हम उस पवित्र आत्मा के चलाए चलें। उसको ग्रहण करना हमारे अनंत जीवन की यात्रा का प्रारंभ है। जहाँ से हम उसको ग्रहण करते हैं, उसको अनुमति देते हैं, वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन उसके आगे एक लंबी यात्रा है जिसको हम विश्वास की यात्रा कहते हैं, जिसको कि हम परमेश्वर के साथ चलने की यात्रा कहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस जीवन की यात्रा को जब हम प्रारंभ करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के सानिध्य में करें, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम जीवन जिएं और तब हम परमेश्वर के साथ वास करते हैं, हम कम्यून करते हैं परमेश्वर के साथ। दैनिक जीवन में हम रहते हुए उसके साथ प्रतिदिन का जीवन की चाल को हम चलते हैं और तब हम प्रार्थना के द्वारा और विभिन्न जो हमारे परमेश्वर के साथ संगति है उसे पूरा करते हुए हम इस बात को जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है, परमेश्वर का चरित्र क्या है, परमेश्वर के छुटकारे का जो कार्य है वो क्या है, परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है। ये परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है और ये है हमारी आवश्यकता कि जब हम मसीह को जानने की बात करते हैं तो हम पूर्णतः मसीह को जाने, पूरे रूप में जाने और उसको जान करके उसके अनुसार हम जीवन को जिएं और तब परमेश्वर हमारी इस बात में सहायता करना चाहता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो उसके बाद हमारा क्या रोल होना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसको ग्रहण किया, उसको अपने हृदय में आने दिया, तो उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि हम उससे प्रेम करें जैसे उसने हमसे प्रेम किया। लेकिन हम उससे पहले प्रेम नहीं कर सकते। बाइबल बताती है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम उससे प्रेम करें। हमारी जो परिस्थिति थी वो ऐसी नहीं थी कि कोई मनुष्य, कोई भी इंसान, कोई भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता। क्यों? क्योंकि हम पापी मनुष्य थे। परमेश्वर के सामने हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं था, लेकिन तो भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और ये जो परमेश्वर का प्रेम है, वो प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए कि हम उसके प्रेम को जब हमने ग्रहण किया तो हम उसके प्रेम को उसकी आज्ञा पालन के द्वारा से हम प्रकट करें कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ये हमारे जीवन का प्रकटीकरण है। जैसे भजन संहिता के अंदर भजन लिखने वाला कहता है 73 और उसके 26 में, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। किसको चाहता? केवल मसीह को चाहता। हमारे जीवन का यदि कुछ आधार है, कुछ हमारे जीवन में जो सामर्थ ला सकता है, वो कुछ और नहीं परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह। और वो कौन है?
अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, जो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में हमारे जीवन में आया। तो हमारे को जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखना है तो आवश्यकता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उससे प्रेम करें। पौलुस एक बहुत अच्छी बात को कहता और बताता है कि वो पौलुस जो कि एक बहुत बुद्धिमान पुरुष था, सामान्य मनुष्य नहीं था, ज्ञानी पुरुष था। उसने गमालियल जैसे व्यक्ति के साथ उसके चरणों पर बैठ करके शिक्षा प्राप्त की थी। फरीसियों का फरीसी था, आज्ञाओं को जानने वाला था, पूरे तोराह को जो कि बाइबल का जो पहली 5 पुस्तकें हैं उसका ज्ञाता था, सब कुछ था। लेकिन वो ये कहता है कि जब मैंने मसीह को जान लिया तो उसके बाद मुझे अब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। मसीह को जानना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जब हम मसीह यीशु को जान लेंगे तो हमारे को अपने आप अनंत जीवन मिल जाएगा। और यही बात हमारे लिए आवश्यक है। फिलिप्पी 3 और उसके 8 और 9 में पौलुस इसी बात को लिखता है, आप पढ़िएगा। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। यहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है कि जो उसका ज्ञान था, जो उसकी समझ थी, जो उसका धन संपत्ति था, जो उसका ओहदा था, वो सारी चीज़ों को वो कूड़ा समझता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें मिल करके हमें प्रभु यीशु मसीह नहीं दे सकती। बिल्कुल। वो सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे तरफ जो प्रभु यीशु मसीह है वो अपने आप में सब कुछ है। और वो मसीह जो है जब हमारे अंदर आता है, उसका ज्ञान अंदर आता है, वो हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए हर एक मनुष्य के लिए ये आवश्यक है कि उस मसीह को जाने। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय 32 वचन इस बात को कहता है कि परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हमें यदि कुछ काम करना है तो हमें परमेश्वर को जानना, उसका ज्ञान रखना और उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं बाइबल के अंदर, आज के ज़माने के अंदर, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु को जाना और बड़े बड़े काम किए। आज हमारी क्या स्थिति है? क्या हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या उसको हमने अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसको अपने हृदय में आने दिया? और यदि हम आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो हमारे लिए ये अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने ही नहीं परंतु उससे प्रेम करें, उसको ग्रहण करें, ताकि उसका जो परिणाम है वो हमें मिलने पाए। और उसका परिणाम ये है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। ये अनंत जीवन जो हमको परमेश्वर देता है। तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानें और उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके अनुसार चलें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी कि आपने हमें इस विषय के बारे में इतनी गहराई के साथ बताया है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस विषय के बारे में और जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलने की उम्मीद करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।